अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत अरसा लापरवाही कर रही, बहुत अरसा हो गया है। कोई भी बालों पे कोई चीज़ अप्लाई नहीं की, ना ही कोई स्किन केयर किया, ना ही कोई बालों के लिए कुछ स्पेशल किया है। तो मैंने अब सोचा कि काफ़ी अरसा हो गया, तो अब कुछ ना कुछ करना चाहिए। इतना ज़्यादा हेयर फॉल हुआ है, ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। आफ्टर बेबी एक दफ़ा ज़रूर हेयर फॉल होता है, और मुझे तो इतना सिवियर किस्म का हुआ है कि सामने से जो माथे की आपके फॉरहेड के ऊपर जो कॉर्नर्स होते हैं, वहाँ से तो बिल्कुल ही गंज हो गई है। और सूरत हाल अब ये है कि वहाँ पे बेबी बाल आए हुए हैं, इतने ज़्यादा हैं कि अब फुल हो गया। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि नए बाल आ गए हैं। और जब आपको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है, आपके बाल नहीं आ रहे होते, या आप चाह रहे होते हैं कि बालों की ग्रोथ अच्छे तरीके से हो, तो उसके लिए ऑनियन ऑयल भी सबसे बेस्ट है और अनियन पानी भी सबसे बेस्ट है। तो मैंने अनियन जो है उन्हें ग्रेट करके रखा हुआ था। छोटे से साइज़ का मैंने एक प्याज लिया, उसको मैंने ग्रेट किया और फिर मैंने उसका पानी निचोड़ के, तो ऑयल मेरे पास ऑलरेडी था, उसमें मैंने सरसों का ऑयल था, उसमें मैंने वो पानी मिक्स किया और यहाँ पे अच्छे से मैंने वो बालों में अप्लाई कर लिया। आफ्टर हाफ एन आवर मैं अपने बाल जो हैं वो वॉश कर लूँगी। और हम लोग चाह रहे होते हैं कि हम अपने बालों के लिए भी कुछ ना करें, अपने फेस के लिए भी कुछ ना करें, और हमारे जो बाल है ना वो भी बहुत प्यारे हो जाएं, और हमारी जो स्किन है वो भी बहुत अच्छी रहे। ऐसा नहीं होता, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है, थोड़ी बहुत तो मेहनत जो है वो दरकार है। जब बालों को मैं अच्छे तरीके से ऑयल लगा चुकी थी, बांध लिया बालों को, तो फिर मैंने सोचा कि मैं फेस के लिए भी कोई पैक बना लेती हूँ। यहाँ पे मैंने कॉफ़ी लिया और उसके अंदर मैंने हनी जो है आधी चम्मच वो मिक्स किया। इसके अंदर अब जाएगा थोड़ा सा दूध, इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करके तो अपने फेस पे अप्लाई कर लेना। 15 मिनट 10 से 15 मिनट को है ना वो काफ़ी हैं इसके लिए। अभी कुछ दिनों तक मैं अपने लिए कोई स्पेशल ऑयल बनाने वाली हूँ जिनका बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है, या फिर बाल नए आ ही नहीं रहे, या फिर बालों की ग्रोथ कम है, तो उस चीज़ के लिए तो आप लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर करूँगी। सेल्फ केयर भी बहुत ज़रूरी है, अपने लिए टाइम ज़रूर निकालना चाहिए। हम सब के लिए इतना कुछ कर रहे होते हैं, सबका ख्याल रख रहे होते हैं, लेकिन जब अपनी ज़ात की बारी आती है तो हम इतने सेल्फलेस हो जाते हैं, अपने लिए हमारे पास टाइम ही नहीं होता। 2 घंटे लगते हैं, मुझे लगता है 2 घंटे भी नहीं लगते। अगर आप बालों में कोई भी चीज़ अप्लाई करें, वो ज़्यादा टाइम आप नहीं रख सकते, तो आप 1 घंटा रख लें, आधा घंटा रख लें, 1 घंटा लगता है आपको। और आप बालों के लिए अगर कुछ स्पेशल कोई पैक बना के लगा रहे हैं बालों को, तो वो आप मिक्स करने में, और फिर फेस के लिए। एनीवेज़, मैं यहाँ पे कर रही हूँ नाश्ता। हमारे घर में आ रहे हैं आज मेहमान, और मेहमानों के लिए भी मुझे तैयारी करनी है। तो सबसे पहले तो मैंने सोचा कि एक दफ़ा नाश्ते का काम ख़त्म हो जाए ना, तो फिर बाद में बाकी सारे काम जो हैं वो करते हैं। ज़ावियार की तो मेरे साथ अब हमारा तो पक्का पक्का संग है ना, जिधर मैं उधर ज़ावियार, जिधर ज़ावियार उधर मैं। आजकल माशाल्लाह चलना सीख रहा है। वैसे तो दीवारें और थोड़ा सा आसरा लेके टेक लेके तो सारा दिन चल रहा होता है, लेकिन अब उसका दिल होता है कि हाथ छोड़ के खड़ा भी हो जाता है, और उसका ये भी दिल होता है कि मुझे कहें कि आ जाओ और फिर मैं आऊँ। तो अब यहाँ पे वही बस आ रहा था और गिरा है, तो मैं अब उसको उठा रही हूँ, तो लेकिन उसका ये दिल था कि मुझे दोबारा से खड़ा करें और फिर मैं चल के जाऊँ। अच्छा जी, अब यहाँ पे हो गई है तैयारी प्रॉपर स्टार्ट। मैं रसमलाई बना रही हूँ मीठे में, और उसके लिए दूध जो है वो बॉयल हो रहा है। मैं फ्रेश दूध से नहीं बना रही, जो पैकिंग में आती है रसमलाई वही मैंने लिया। अंडा जो है वो मैंने फेंट के रख लिया। मुझे लगता है ये सबसे बेस्ट होता है कि आप एग, आप कभी छोटा होता है कभी बड़ा होता है, आप एग जो है उसको सेपरेट फेंट के रख लें, और फिर पाउडर में आप जितना ऑयल आपने डालना है वो डाल के, तो साथ में आप जितनी फिर ज़रूरत हो एग की उतना आप मिक्स करते जाएं। वरना होता क्या है कि जब पूरा अंडा डाल देते हैं तो वो फिर सम टाइम ऐसा भी होता है कि ज़्यादा हो जाता है, और वो फिर जो मिक्सचर हम बना रहे होते हैं वो बहुत रनी हो जाता है, तो फिर उसको थोड़ी देर छोड़ना पड़ता है। तो उसके लिए ये सबसे बेस्ट है। मैं सारा एग नहीं यूज़ हुआ था, कुछ एग बच गया था। मीठे का ये होता है कि एक दफ़ा बन जाए तो टेंशन ख़त्म हो जाती है। मीठा जितना चिलो उतना ही मज़े का लगता है, सबसे आसान भी होता है, और ये भी, और सबसे ज़्यादा टेंशन भी होती है कि एक दफ़ा मीठा बन जाए तो बाकी काम जो है ना वो बाद में स्टार्ट करते हैं। गोश्त जो है वो मैंने रात को ही निकाल के रख दिया था। जिस सुबह मेहमानों ने आना था, मैंने रात को ही सारा गोश्त निकाल के रख दिया था, ताकि मैं सुबह उठते ही नाश्ते के फ़ौरन बाद अपना काम स्टार्ट कर सकूं। अगर आपके पास टाइम हो तो प्याज और लहसुन, और अगर आलू बॉयल आपको चाहिए हो किसी चीज़ में, तो वो एक दिन पहले ही अगर काम ख़त्म करके रख लिया जाए, तो फिर आप यकीन करें कुकिंग करते ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता। बस 1 से 2 घंटे लगते हैं तो सारा काम आपका ख़त्म हो जाता है। आलू बॉयल करके मैंने साइड पे रख लिए हैं, और जो दही बड़ों में मुझे चाहिए योगर्ट, उसमें भी मैंने सारे मसाले डाल के उसको मैंने साइड पे कर लिया है। मैंने स्टेप बाय स्टेप इतने ज़्यादा वीडियो क्लिप्स बनाए थे, मेरे किसी वजह से वो मुझसे डिलीट हो गए हैं।
वो अब मेरे पास नहीं है, जिसका मुझे बहुत अफसोस है। आप कोई भी काम कर रहे होते हैं तो वो फिर अगर आप साथ साथ वीडियो भी कैप्चर कर रहे होते हैं, आपका काम वो टाइम आपका डबल हो जाता है। लेकिन अगर एक बनाई गई वीडियो आपसे अगर मिस हो जाए तो वो फिर जो उसका अफसोस होता है ना मुझे लगता है वो बताना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ पे मैं अचार गोश्त की मैरिनेशन रेडी कर रही हूँ। गोश्त को मैंने योगर्ट और जो मैंने पैकिंग में जो मसाला आता है वही यूज़ किया था अचार गोश्त, और उसके ऊपर जो सारी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई थी मैंने उसी को फॉलो करते हुए सालन बनाया। तो यहाँ पे बस इसकी मैरिनेशन रेडी करके तो बाद में इसको 1 घंटे के लिए छोड़ देना और फिर इसी प्रेशर कुकर में इसको प्रेशर लगा के जितना भी टाइम आपको लगता है आपका गोश्त जितना भी टाइम लेता है उससे थोड़े 3 से 4 मिनट कम रख के तो बाकी मज़ीद आप इसकी भुनाई कर लें। और जितना आपने इसको पतला रखना है या फिर आपने इसमें ज़रा ग्रेवी रखनी है तो उस हिसाब से आप अपनी रख लें। प्याज का इसमें यूज़ नहीं होता, इसमें टमाटो यूज़ होते हैं और योगर्ट का काफ़ी ज़्यादा इसमें इस्तेमाल होता है। इतना मुश्किल नहीं है ये भी बनाना, बस 3-4 इसके स्टेप हैं तो वो फॉलो करें तो बड़ी आसानी से आपका मज़ेदार सा सालन रेडी हो जाता है। और मुझे जो आलू के कबाब बनाने थे उसके लिए मैंने सारी चीज़ें डाल के एक कंटेनर में रखी हुई थी। अब मैंने बस इनको मैश करना और एक कबाब जो है उनको शेप दे के रख लेना। इसमें मैंने मटर डाले थे जो कि मैं पाकिस्तान से लेके आई थी, वो मैंने फ्रीज़ करके रखे हुए हैं। और जिस तरह वो होते हैं ना कि खुराक डॉक्टर देते हैं ना कि एक खुराक सुबह एक खुराक शाम, उस तरीके से यूज़ हो रहे हैं। प्याज डालें हम बिल्कुल बारीक काट के, नमक मिर्च जो भी स्पाइसेस आप चाहते हैं। इतने मज़ेदार ये बने थे ना कबाब, बहुत ही मज़े के बने थे। कबाब को भी मैंने शेप दे के इनको मैंने फ्रिज में रख दिया और जो चीज़ मुझे इनके ऊपर लगानी थी, जिस चीज़ की मुझे कोटिंग करनी थी, वो भी मैंने एग जो है वो भी फेंट के रख लिया था एक कंटेनर में। और ब्रेड क्रम्स जो हैं वो भी मैंने निकाल के रख लिए थे ताकि जब मेहमान आए, जब मैं साथ में रोटियां बना रही हूँ तो मैं फ़ौरन से ये भी फ्राई कर लूँ। और यहाँ पे जो मिर्चें थी जिन्हें मैंने फिल करके रखना था सालन के ऊपर, वो भी मैंने रख दी। और जो लास्ट काम बचा था वो था आटा गूंद के रखना था। और इस चीज़ को लेके मैं ज़रा रिलैक्स थी क्योंकि आटा गूंदते हुए इतना टाइम नहीं लगता। और ये था मेरा सबसे लास्ट काम। इसके बाद मैंने सैलड बनाया था, वो भी मैंने पहले ही बना के रख दिया था ताकि जब मेहमान आए तो मैं बिल्कुल फ़ारिग हूँ। टाइम का एहसास ही नहीं होता, इतनी जल्दी गुजर जाता है, बातें ही नहीं ख़त्म होती लेकिन टाइम ख़त्म हो जाता है। तो वो बस फिर ये भी होता है कि मेहमान आने से पहले सारा काम ख़त्म हो जाए ताकि जब मेहमान आए तो आप प्रॉपर टाइम उन्हें दे सकें और साथ में बैठ के गप्पें लगा सकें। मुझे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं, मुझे ये बात बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती, चाहे मैं अपने घर में करूँ या मैं कहीं पे जाके भी। अगर आप ये चीज़ देखें कि आपके घर में अगर मेहमान आया तो आप सारा टाइम वो किचन में गुजारते हैं या फिर आप बस कुकिंग कर रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है अकेली औरत होती है तो सारा काम खुद ही मैनेज करना पड़ता है या फिर मिलजुल कर करना होता है। यहाँ पे हेल्पर्स तो हमें मिलते नहीं जिस तरह के पाकिस्तान में हमें मिल जाते हैं, तो वो चीज़ मुझे नहीं अच्छी लगती। कोई आपके घर में सिर्फ खाना खाने तो नहीं आता, आपके साथ टाइम स्पेंड करने आता है। तो पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके घर में मेहमान आए तो आप उन्हें सारा टाइम दें, अपना काम सारा ख़त्म करके रखें। और जिस चीज़ का मुझे बार बार अफसोस हो रहा है ना वो ये है कि मेरे पास इतने ज़्यादा वीडियो क्लिप्स थे वो सारे मिसिंग हो गए हैं। मैंने प्रॉपर खाना खाते हुए डाइनिंग टेबल की सारी वीडियोस बनाई हुई थी। और खैर एनीवेज जो किस्मत में हो वही मिलता है। जो खाना खाने के बाद मीठा सर्व किया गया और तकरीबन वो लोग आए थे 12 बजे, 12 से भी थोड़ा सा टाइम ऊपर ही हो गया था। और फिर रात लेट गए, वो वापस गए थे तो सारा दिन हमने साथ गुजारा। मीठे के बाद थी चाय, और चाय जो होती है ना वो हमने अलहदा से बैठ के तो सारी अपनी गपशप लगानी होती है। वो ये जो टाइम होता है ना ये सिर्फ हमारा टाइम होता है। और ये मेरी कज़न है, ये आई हुई थी हमारे घर। आपने अगर चाहें तो आप इनका भी चैनल विज़िट कर सकते हैं, ये भी यूट्यूब पे वीडियोस बनाती हैं। पता नहीं यहाँ पे अबराश मुझे क्या कह रहा था यहाँ पे जा रहे थे तो मैं साथ में वीडियो जो है ना वो बना रही थी। गुची क्वीन के नाम से इनका यूट्यूब चैनल है, तो आप इनका चैनल ज़रूर विज़िट कीजिएगा और इनकी वीडियोस जो है ना वो आप लोगों ने ज़रूर देखनी है। उनके भी बच्चे माशाल्लाह हमारे बच्चों के तक एज तो है सेम नहीं है लेकिन आपस में उनकी दोस्ती हो गई है। थोड़ी बहुत एज जो है ना वो मैच हो ही जाती है। हाँ अब राश है वो माशाल्लाह बड़ा है तो वो नहीं इतना खेलता, वो थोड़ी देर खेल के तो साइड पे बैठ जाता है। लेकिन मिराज जो है ना उनका बड़ा बेटा और मिराज ये तो आपस में माशाल्लाह से बेस्ट फ्रेंड है। इनमें आई गेस 1-1.5 साल का एज डिफरेंस है और फिर इतना एज डिफरेंस जो होता है ना वो उसका कोई नहीं
होता। ये वाला वीडियो क्लिप जो है ना, ये नेक्स्ट मॉर्निंग का है, यानी कि नेक्स्ट डे का है। जब भी मेहमान होके जाते हैं घर से तो जो नेक्स्ट डे होता है ना, वो लेफ़्ट ओवर खाना इतना बच जाता है, वो फिर आपको एक ये हो जाती है तसल्ली के जब इतना ज़्यादा आप काम करते हैं 1-2 दिन में, तो फिर दूसरे दिन आपको प्रॉपर रेस्ट मिल जाती है। यहाँ पे मिराज जो है वो बैठ के बिरयानी खा रहा था। बच्चे और बड़े सबकी फेवरेट बिरयानी। हमारे घर में पुलाव भी बहुत शौक से खाया जाता है। ये थी मेरी आज की वीडियो। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।